नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पेप्सिको फ्रेंचाइजी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने लोगों को ज्ञान दे दिया, खासतौर पर युवाओं को, कि उनको नौकरी के बजाय व्यापार की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, व्यापार की ओर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि नौकरी पर पड़ने वाला जो बोझ है वो भी कम हो सके, साथ ही साथ उनके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए का विकल्प भी खुल सके। तो नौकरी देने में जिस तरीके से नाकामयाब है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, उसको ढकने की पूरी पूरी कोशिश की गई गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मतलब अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को किस तरीके से मखमल में लपेटा जाता है, इसको बखूबी जानती है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ने और बेरोजगारों ने एक पूरा, कहना चाहिए कि माहौल, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले हो, दूसरी बैकलॉग भर्तियां हो, जो कई पद खाली पड़े, कई 100 पद खाली पड़े हैं, इतना बुरा हाल है। लेकिन ज्ञान किस पर दिया जा रहा है कि नौकरी के बारे में ना सोचें, बल्कि अपने बिजनेस के बारे में सोचें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के माहौल को भी बता दिया योगी आदित्यनाथ ने कि यहाँ पर कितना सुरक्षित माहौल है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब सुरक्षा होगी तभी प्रदेश में निवेश भी होगा। तो कितनी सुरक्षा है, कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश का निवासी, ये भी किसी से छुपा नहीं है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में निवेश आता है। जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से उन लोगों और उनके आकाओं को परेशानी होती है जिनके लिए अपराधी पेशा था, जो अपराध करने को ही बड़प्पन मानते थे। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, क्योंकि इससे ही वर्तमान सुरक्षित रहेगा और बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक है। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कही। वो यहाँ गीडा के सेक्टर 27 में पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मैसर्स वरुण बेवरेजेस के 1,170 करोड़ रुपए का निवेश से लगी यूनिट का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नौकरी की बजाय व्यापार पर ध्यान दें। रोजगार के और अधिक अवसर पाने के लिए जो व्यापार ही सबसे सुलभ और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाले जिन देशों में व्यापार और रिसर्च पर ध्यान दिया गया है, वही देश आर्थिक परिदृश्य में केंद्र बिंदु है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब पहली बार उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए टीम को लगाया गया। टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। उसी समय 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 20,000 करोड़ के निवेश को लेकर बताया गया कि यूपी में निवेश कौन करेगा। उन्होंने इस सवाल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और संकल्प किया कि वे उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां देश और दुनिया के निवेशक निवेश करने आएंगे। इसके लिए जिस स्पीड से काम किया गया उसका परिणाम यह रहा कि फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी की उपस्थिति में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिलान्यास हो चुका है, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने के लिए पाइपलाइन में है। तो ये निवेश को लेकर के जिस तरीके से बोला और साथ ही साथ युवाओं के लिए संदेश दे दिया कि नौकरी की उम्मीद और नौकरी की तलाश करना बंद कर दीजिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि नौकरी, क्योंकि वो जानते हैं कि नौकरी दे पाना किसी भी सरकार के लिए मतलब बेहद चुनौती भरा हुआ है, चुनौतीपूर्ण है और नाकामयाब रहे हैं नौकरी देने में। सरकारी नौकरी, पेपर लीक, घोटाले,
भर्तियां रद्द हो गई तमाम। मुझे तो जान नहीं पड़ता कि इनकी सरकार में कोई खुल के भर्ती निकली हो, बिल्कुल साफ और बिल्कुल आर पार, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भर्ती हुई हो और उसमें लोगों को नौकरियां मिली हो। उत्तर प्रदेश से जाकर के लोगों ने बिहार में नौकरी कर ली, बिहार सरकार ने नौकरी दे दी, शिक्षा विभाग में नौकरी दे दी, इनसे ज्यादा नौकरी दे दी। तो ये ज्ञान दे गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।